अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अभी हम देखें जिस तरह थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको बता दूं कि अभी करंट पोजीशन क्या है मार्केट की। इस वक्त जो है मार्केट एक तरह से देखे साइडवेज है और एक नैरो बैंड है जिसपे ये मूव कर रही है। अच्छा, कल आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये दो डोजी फॉर्म हुए हैं तो यहाँ कोई विक नहीं बननी चाहिए, और अगेन हमने वही देखा कि यहाँ पे विक बनी है। विक का मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग यहाँ विटनेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया स्पेशली ये यहाँ पे इसकी बॉडी ले लेते हैं। चलें इसकी क्लोजिंग की, इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूँ। ये एरिया एक 43,100 के अराउंड, उससे पहले पहले जो है हम यहाँ सेलिंग विटनेस कर रहे हैं। कल भी देखें वॉलेटिलिटी आई मार्केट में और यहाँ पे जो है 43,076 का हाई किया, लेकिन वहाँ रिजेक्शन देखी है। मैंने कहा था यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, इस तरह की कोई कैंडल फॉर्म हो, या इस तरह की कोई कैंडल फॉर्म होती है, या इस तरह की कोई कैंडल फॉर्म होती है। तो ऐसी कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई है जिससे हम इसको कंसीडर कर सकें कि ये ट्विजर बॉटम था। लेकिन अगर हम देखें तो फॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये इसके स्लाइटली जो है ऊपर ही क्लोज हुई है। जो 42,926 ये तकरीबन बन रहा है इसका अपर बैंड सीपीआर का, तो तकरीबन उसी के अराउंड समझ लें मार्केट क्लोज हुई है। तो एक तरह से देखें तो एक चलें यहाँ पे एक ये देख लेते हैं कि नैरो बैंड है ये वाला, ठीक है। इसी के अंदर मार्केट अभी परफॉर्म कर रही है। ये यहाँ इसकी विक ले लेते हैं, ठीक है, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। तभी आप परफॉर्मेंस देखें। अच्छा, आप ये भी देखें, नोटिस करें कि यहाँ पर जो है 42,588 में यहाँ पर मार्केट आई थी, इंडेक्स आया था यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग यहाँ नहीं है, यहाँ सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया एक्चुअली यहाँ से शुरू होते हैं, जो इसकी विक है। चले मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। जो इसकी विक है ये वाला, वो है बन रही है 42,667, ठीक है, और हमारा जो है मिडिल लोअर बैंड है वो 42,691 का तक है। तो ये समझ लें 42,700 से लेके और 43,100 समझ लें, या 43,000 के अराउंड ही समझ लें आप, ठीक है। 42,700 से लेके 43,000, तो इस वक्त मार्केट इधर ही ये समझे एक नैरो बैंड है, उसी में परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगेन इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनना, अच्छे वॉल्यूम और विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। कल भी देखें इतना कोई हमने खास इंक्रीज नहीं देखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अभी तक जो है 6,800 के ऊपर ही है, लेकिन इवन 6,900 भी अभी तक नहीं आया है। ये जो बिलियन रुपीज है 6.8 ट्रिलियन रुपीज के अराउंड है, तो इससे ऊपर भी हमने उसको कोई परफॉर्मेंस देखी नहीं है सच। और दूसरा ये कि ये रोल ओवर वीक चल रहा है, और 25 ये भी जो जब ये रोल ओवर वीक एंड होगा फ्राइडे को, तो उसी दिन ही मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी कोई बायर्स नहीं है इस लेवल पे, सेलर्स ही एक्टिवेट नजर आ रहे हैं, बायर यहाँ पे एग्जॉस्टेड है, ठीक है। तो अब अगेन वही हम ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये तकरीबन हमें काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमें ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम ये वाला इसको इसकी विक को लेंगे, ये वाली कैंडल की, और यहाँ पे 3-4 विक मिल रही है हमें यहाँ पे ना, हम 3-4 को ही ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया जो है यहाँ पे 43,036 से लेके 43,100, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ऑन डेली टाइम फ्रेम। आज हम डेली टाइम फ्रेम को कर रहे हैं क्योंकि कल हमने आवरली टाइम फ्रेम को किया था, ठीक है। एक वीक हम यहाँ पे इसके लेंगे, इसी की पैरेलल जो चली आ रही है फॉर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ये भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है।
तो ये उस वक्त अप्लाई होगा जब ये ब्रीच हो जाएगा लेवल 42,000 जो इसका लो था 42,500 का, ये अगर ब्रीच हो जाता है तो ये अगला जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है हम इस एरिया में दे सकते हैं 42,200। यहाँ पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये लेवल जो है 42,100 बिटवीन 100 एंड 200, ठीक है। और इसका इस वक्त जो पिविटल जो पॉइंट है वो नजर आ रहा है 41,888। तो राउंड में आप देख रहे हैं 41,800 41,900 इसके दरमियानी है। यहाँ पे भी कोई विक बन सकती है 41,700, ठीक है। यहाँ पर भी चले एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ इसी तरह की, ठीक है। ये है, तो ये हमारे पास पिवटेड पॉइंट नजर आ गया है। तो अगर इसको ब्रीच करता है, जैसे कोई बेरिश कैंडल इसके नीचे फॉर्म होती है 42,700 या 600 के नीचे, तो इसमें फिर कॉशियस रहना चाहिए। फिर अगला सपोर्ट हमको यहाँ मिलना चाहिए 42,178 के अराउंड। तो इसी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें, और जो आपको मैंने बताया था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उसके हिसाब से अच्छे स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी दिसंबर जो है क्लोजिंग बैंक्स की है, बैंकिंग सेक्टर काफी इस वक्त ओवरसोल्ड हुए हुए हैं, डिस्काउंटेड रेट्स पर हैं। तो आप बैंकिंग सेक्टर देख सकते हैं, इंश्योरेंस है, इनका भी ईयर एंड दिसंबर है, तो इसको आप देख सकते हैं। जिन जिन के भी ईयर एंड दिसंबर है उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं रैशनली, थोड़ा थोड़ा। जैसे ही मार्केट नीचे आती है मुझे लगता है कि होपफुली कि नीचे आएगी मार्केट, क्योंकि जो अभी क्वार्टर का जो किसी का थर्ड क्वार्टर था, किसी का फर्स्ट क्वार्टर था, तो उसमें जो है इसकी अनाउंसमेंट तकरीबन तकरीबन शेयर्स की आ गई हैं, स्टॉक्स की थोड़ी सी रह गई हैं। तो अब उसके बाद जो है एक थोड़ा सा गैप आता है फॉर हाफ ईयर एंड फुल ईयर अनाउंसमेंट ना, तो ये जनवरी से शुरू हो जाता है इसमें। तो ये दिसंबर का महीना आपको मिलेगा, मुझे लगता है दिसंबर के महीने में, मुझे मेरा एजम्पशन है, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया होगा तो एक आपको एक गैप मिलेगा 15-20 दिन का, एक महीने का समझ लें। तो ये इसमें आपको हो सकता है ये लेवल रिटेस्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपको जो अच्छे स्टॉक हैं वो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने लोअर साइड, ये अपर साइड पे हमने विक ले ली थी, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी रिलायबिलिटी वीक है। ये भी आपको बता दूं मैं, इतनी अभी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी नहीं है, अनलेस और अनटिल यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म ना हो, क्योंकि नेक्स्ट सीपीआर लेवल होगा, उसी से हम अपना जिसका हम बैक टेस्ट कर रहे हैं उसी से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में जो है आप अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। इसी तरह हम ये भी हम लोअर साइड पे भी हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला इसके हम विक लेंगे, ठीक है, इसकी भी हमने विक ले ली। तो देखें एक एग्जैक्टली 41,800 ये इसके बीच में ये वाला लेवल, ये हमारा पिवटल पॉइंट भी आ रहा है। देखें दोनों लाइनें जो है इसकी यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो एक तरह से हमारे पास ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और आपको याद होगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद हमने कहा था यहाँ पे इसका अब जो मिलता है ब्रेकआउट, तो इसको रीटेस्ट जरूर करता है। ये जैसे ये इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसके बाद इसका हमारे पास जो है डबल बॉटम कह लें एक तरह से, या रीटेस्ट कर लें, डबल रीटेस्ट, तो वो यहाँ पे हमें अभी तक मिला नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक कर जाए 42,178 के दौरान दरमियान, या 42,000 से भी समझ लें राउंड फिगर में। तो ये 200 पॉइंट का प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ये हमारा जो है फिर ये मोमेंटम हमारा डिसाइड करेगा कि मार्केट का किधर है। अगर इसके नीचे परफॉर्म करता है तो एग्जैक्टली जाहिर सी बात है फिर ये लेवल हमको रिटेस्ट होता हुआ मिल सकता है। इसको यहाँ पर भी जो है हम ये जो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है 41,500 का लेवल, ये भी यहाँ पे कोई विक बन सकती है, रिटेस्ट ये भी हो सकता है, लेकिन होपफुली उम्मीद तो यही है कि ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाए।
42,178 पे अगर आता है इस लेवल पे, तो देखिए इसके आगे यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। ये भी आपको बता दूं कि बेरिश कैंडल फॉर्म ना, क्लोजिंग यहाँ ना है, क्लोजिंग इसके ऊपर है। यहाँ विक बन जाए कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन यहाँ कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनती है तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखते रहें। न्यूज का जाहिर सी बात है इम्पैक्ट आता है। अभी तो आपको पता है इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी तक है, और इकोनॉमी साइड पे कोई पॉजिटिव ट्रिगर अभी तक नहीं है। तो इसको देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें ट्रेड की, और जो अच्छे स्टॉक है जैसे मैंने बताया है बैंकिंग सेक्टर वगैरह, उसमें आप ऑयल सेक्टर, हाँ एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है। और मैंने स्पेशली अपने ग्रुप में भी कहा था, यहाँ पे भी कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट एंटिटीज के हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीआईए के इलेक्ट्रिक, ये सब जो है इनमें आप एक्यूमुलेट थोड़ा थोड़ा कर, पीटीसी है, इनमें आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके इनकी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज है। तो फर्स्ट फेज में जैसे अभी ने इंडिकेशन भी दे दी थी कि पाकिस्तान स्टील मिल और ओजीडीसी के लिए, पीएसओ के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, डाइवेस्टमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप में इनको जो है लिया जाएगा। तो और इनकी भी बहुत पहले न्यूज आई थी डाइवेस्टमेंट के हवाले से, ओजीडीसी और पीपीएल की। तो ये काफी डिस्काउंटेड है, लोअर साइड पर है, तो इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।